सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा शास्त्र, सबसे बड़ा जो भाव है वो तुम्हारा मन है। मन से आगे कुछ नहीं है, इसलिए मेरी बात को बुरा ना माने। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, पर एक बात जरूर कहूंगा कि नर को अगर प्रसन्न नहीं किया तो नारायण प्रसन्न नहीं होंगे। और जाने अनजाने से हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। सबसे बड़ी कुरीति तो थोड़ी सी ये भी आती है कि जी हमारे मंदिरों में एक तरफ हम कहते हैं सनातन को जागना है, सनातन को मजबूत करना है, और दूसरी तरफ हम जात पात के बंधन में फंसे। जात पात के बंधन से मुक्त होकर हमें थोड़ा ऊपर उठना है भाई। ये जात पात का बंधन भी सारा केवल दुनिया को दिखाने का ड्रामा बन गया है। राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना? बोलो, सुना है? राजा भोज की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनते थे आप लोग, सुना है? राजा भोज बड़े ज्ञानी हुए। राजा भोज ने एक बार अपने राज पंडित को बुलाया और बोला, राजा भोज कहते हैं, बोला, हे राज पंडित, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। अगर उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम राज पंडित रहोगे, नहीं तो कल ही तुम्हारा रिजाइन हो जाएगा, रिजाइन देना पड़ेगा तुमको। सब सुनना, पीछे आवाज आ रही है? सही, बहुत महत्वपूर्ण कथा है, बिल्कुल समझ लो कि जीवन को बदलने वाली कथा है। राजा भोज ने राज पंडित को कहा, बोला, ऐसा करो राज पंडित, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो कल तुम्हारा रिजाइन करवा दूंगा, तुम राज पंडित नहीं रहोगे। बोला, महाराज बताओ प्रश्न क्या है? बोला, दुनिया में ऐसा कुआं बताओ जो कभी भरता नहीं। क्या कहा? ऐसा कुआं बताओ जो कभी भरता नहीं है, जो हमेशा अधूरा रहता है, और उस कुएं में जो गिर गया वो कभी बाहर निकलता नहीं। बताओ ऐसा कुआं का है? बता सकते हैं? कोई ऐसा कुआं बताओ जिसके अंदर व्यक्ति चला गया तो बाहर निकल नहीं सकता, और वो कुआं कभी भरता नहीं। राजा भोज ने अपने राज पंडित को कहा। राज पंडित बोले, महाराज मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। बोला, एक ही दिन का टाइम है, अगर एक दिन में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो कल तुम्हें मैं राज पंडित के पद से हटा दूंगा, अगला राज पंडित आएगा। राज पंडित बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर भागा दौड़ा, कहीं प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ये किसकी बात चल रही है? राज पंडित की। हम लोग तो छोटे मोटे पंडित, राज पंडित पूरे राज्य का पंडित। भटकते हुए आगे पीछे गए, जब कहीं से उत्तर नहीं मिला, साया काल हुआ, तो एक जंगल से जा रहे थे, तो उस जंगल में एक गडरिया भेड़ बकरी चरा रहा था। वो गडरिया निमन जाति का था, छोटी जाति का था। गडरिया भेड़ बकरी चरा रहा था, तो राज पंडित जा रहा था जंगल से, तो गडरिये ने आवाज लगाई, बोला, राज पंडित जी, राज पंडित जी कहां जा रहे हो? पहली बार इतने बड़े पंडित को जंगलों में भटकते हुए देखा। बोला, कहां जा रहे हो? राज पंडित कहते, बोला, गडरिये दूर रहना मुझसे, तू छोटी जाति का है, मेरे पास मत आना, छूना मत मुझे। गडरिया बोला, छूंगा तो नहीं पंडित जी, पर हम तो रोज जंगल में घूमते हैं, आप जैसा इतना बड़ा पंडित पहली बार जंगल में भटक रहा है, मामला क्या है? बोला, बड़ा संकट आ गया है, मेरी राज पंडिताई खतरे में है। बोला, क्या बात हो गई? बोला, छूना मत मुझे, दूर रहना। बोला, मुझे राजा भोज ने कहा है कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी भरता नहीं और उसमें व्यक्ति गिर जाए तो बाहर कभी निकलता नहीं। गडरिया बोला, बस इतना सा मामला? अगर उत्तर नहीं दोगे तो क्या होगा? बोला, राज पंडिताई गई। बोला, अगर राज पंडिताई चली गई तो टेंशन काहे को लेते हो? राज पंडिताई में थोड़ा बहुत मिलता है, मेरे पास पारसमणि है। क्या है मेरे पास? मुझे जंगल में भटकते भटकते पारसमणि मिल गई थी धोखे से, मैंने संभाल के रखा है। मैंने सोचा था मैं तो गडरिया आदमी, छोटी जाति का आदमी, मेरे पास क्या करूंगा? पारसमणि मेरा सोना तो ये भेड़ बकरी है, हम इनसे लगाव है। छोड़ो राज पंडिताई को और चुपचाप वो पारसमणि मैं तुझे दे देता हूं, तुम लोहे से सोना बनाते रहो और जीवन का आनंद लो। जैसे ही राज पंडित ने सुना सोना,
सोना दिल मेरा मांगे सोना सोना सोना। जैसे सोना मांगा तो गडरिया एकदम ने कहा सोना। राज पंडित बैठ गया, बोला बताओ दे दोगे? बोला दे दूंगा पर पहले सुनो जल्दी क्या है। ऐसा करो आओ, अभी अभी मेरी एक भेड़ बच्चे को जन्म दिया है, अब ऐसा करते हैं बढ़िया भेड़ का दूध पीते हैं फिर बात करते हैं। राज पंडित ने बोला शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे हाथों से मैं भेड़ का दूध पीऊंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? गडरिया कहता है तो नहीं पीना तो रहने दो, भेड़ का दूध नहीं पीना। बोला भाई मैं राज पंडित हूं, राज पंडित होकर भेड़ का दूध पीऊंगा और वो भी तेरे हाथों से? बोला तो नहीं पीना तो चले जाओ। बोला तो वो पारसमणि? बोला नहीं अब पारसमणि नहीं दूंगा, पारसमणि पीनी है तो दूध पीना पड़ेगा। पंडित कहता है, राज पंडित बोला चल कोई बात नहीं, भेड़ का दूध पी लेता हूं पर तुम मुझे पारसमणि दे दे। जैसे ही बोला तो राज पंडित कहता है, बोला अब वक्त निकल गया, अब सिर्फ ऐसे नहीं पीना पड़ेगा, अब तो ये समझ लो कि अब इस भेड़ के दूध को पहले मैं अपने मुख से जूठा करूंगा गिलास में डालकर, फिर तुझे पीना पड़ेगा, तब बात बनेगी। बोला शर्म नहीं आती राज पंडित को तुम अपना जूठा दूध पिलाओगे? बोला नहीं पीना तो चले जाओ। फिर लालच कौन सा दिखा? पारसमणि। बोला चल ठीक है तो अपने मुख से थोड़ा सा टच करना, पी लेता हूं। बोला नहीं राज पंडित, जब वो भगत में निकल गया, वो तो तब था जब पहले मैंने बोला, अब वो भगत में निकल गया। अब अगर तुमने पीना है तो ऐसे नहीं, पहले मैं भेड़ के दूध को इस कंकाल की खोपड़ी, कंकाल की खोपड़ी पड़ी थी, बोला इस कंकाल में, इस खोपड़ी में पहले दूध दोहूंगा, फिर उसको अपने हाथ से गिलास में डालूंगा, फिर उसको जूठा करूंगा, चाटूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें पीना पड़ेगा, तब दूंगा पारसमणि। राज पंडित बोला तुम भ्रष्ट हो जाओगे, नरक में चले जाओगे। बोला मैं नरक में जाऊं ना जाऊं पर तुम कल तुम्हारी राज पंडिताई खत्म। राज पंडित फिर चक्कर में बोला चल ठीक है, तू खोपड़ी में दूध दूह दे, जूठा भी कर ले, मैं पी लूंगा पर तू मुझे पिला दे। अब फिर बोला अब वो वक्त भी निकल गया, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब खोपड़ी में दूध दोहूंगा, फिर अपने मुख से चाटूंगा, जूठा करूंगा, उसके बाद अपने कुत्ते को बोलूंगा वो इस दूध को चाटेगा, फिर तू पिएगा तो बताऊंगा। अब जैसे बोला फिर बताऊंगा। राज पंडित बड़ी टेंशन में, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोला नहीं हो सकता, चले जाए। बोला जाऊं कहां, कल तो राज पंडिताई गई। बोला पूछा क्या था? बोला चल ठीक है, तू कंकाल में दूध दोह दे, खुद भी चाट ले, कुत्ते को भी चटवा दे, उसके बाद मुझे ये दूध पिला दे, पर मुझे ये बता दे कि पारसमणि कहां है। बोला महाराज हे राज पंडित जी, पारसमणि तो मेरे पास ही है जो मैं तुम्हें सुना गया, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। तुम्हारे राजा ने पूछा था भोज ने कि दुनिया में कौन सा कुआं है जो कभी भरता नहीं है, वो कौन सा कुआं है जो भरता नहीं है, वो कुआं एक ही है, वो कुआं केवल लोभ का कुआं है, लालच का कुआं है। और दूसरा प्रश्न बोला उस कुएं में जो गिर जाए वो कभी बचता नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि इस लोभ के कुएं में जो एक बार गिर गया वो बचता नहीं। सोचो तुम पहले मेरे पास बैठने को तैयार नहीं थे, तुम एक नीच जाति के व्यक्ति के पास, निम्न जाति के व्यक्ति के पास बैठने को तैयार नहीं थे, और अब तुम एक पल में कंकाल का दूध पीने को भी तैयार हो गए, भेड़ का दूध पीने को भी तैयार हो गए, कुत्ते के द्वारा चाटे गए दूध को पीने को भी तैयार हो गए। तो अर्थ सीधा है कि बाप बड़ा ना भैया, ये सारे जाति पाति के बंधन भी कब तक है, कब तक बनते हैं हम ऐसे कि हम बड़े भाई बड़े ब्राह्मण, बड़े भाई बड़े ठाकुर, कब तक है? जब तक हमें कोई लालच नहीं। और जिस दिन लालच हो जाता है तो फिर तो हम सब वहां पर पांव पकड़ लेते हैं जाकर। अब कोई नेताजी आ जाए, वो कौन सी जाति के, कोई पूछता है? बोलो बुरा ना मानिए, कोई नेताजी आते हैं कोई पूछता है? नेताजी आ जाए, हमारे क्षेत्रीय प्रधान आ जाए, वो प्रधान आ जाए, वो किसी भी जाति के बने, जब बनते हैं पद पे बैठते हैं तो जाते हैं सब की नहीं, सब कैसे जोड़ते हैं हाथ?
हाँ जी हमारा ये काम कर देना जी। हाँ। तो ये सारी जाति पाति के बंधन कब तक है? बुरा ना मानिएगा, चलते चलते एक कथा ये भी आपको सुना दी कि ये सारी जाति पाति की अकड़ केवल 4 दिन की ही जिंदगी है भाई, कुछ नहीं। और अगर हम पूरे ऐसे पक्के हैं कि नहीं, तो फिर चाहे सिर कट जाए तो मत छू। लेकिन ये सारा मैंने देखा, मैंने बड़े से बड़े धुरंधर देखे। ये जाति पाति के बंधन व्यक्ति के तब तक हैं जब तक उसको कोई लालच नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। मजबूरी लालच आता है तो सब खत्म जाता है।